नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ शिलालेखों की चर्चा करने वाले हैं जो शिलालेख परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले एग्ज़ामों में देखा जाए, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर बने हो या आरपीसी के, तो इसमें शिलालेख के जो बहुत सारे प्रश्न हैं वो आ रहे हैं, तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। शिलालेखों की सबसे पहले चर्चा करें तो भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, वो की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में। अगर राजस्थान में इसकी बात करें तो राजस्थान में इसका श्रेय है वो HCL कार्लियल को जाता है। अब हम शिलालेख, सबसे पहले हम बडली शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। बडली शिलालेख, तो ये शिलालेख भिलोत माता मंदिर अजमेर से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने की थी और ये शिलालेख है वो बर्मा लिपि में लिखा गया है। और इस शिलालेख की जो खास बात यह है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। तो बडली शिलालेख हमें याद रखना, ये बिलोत माता मंदिर अजमेर से प्राप्त हुआ है और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। दूसरे शिलालेख की बात करें तो गोसुंडी शिलालेख। यह शिलालेख काफ़ी कई बार जो अधीनस्थ बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके एग्जामों में आ चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है गोसुंडी। तो ये नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस शिलालेख में जो महत्वपूर्ण विषय है कि गज वंश के पारस शासक था, उसके पुत्र सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने का इसमें वर्णन मिलता है। जो गोसुंडी शिलालेख, इसमें क्या वर्णन मिलता है कि गज वंश का जो पारसिक जो शासक था उसका पुत्र था सर्वतात, तो उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। इसी के साथ गोसुंडी शिलालेख में विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनाने का उल्लेख भी इसमें किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें भागवत धर्म का भी उल्लेख है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि किस शिलालेख में भागवत धर्म का उल्लेख है, तो हमारा उत्तर होगा गोसुंडी शिलालेख। आगे शिलालेख की बात करते हैं, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख जो अभिलेख है ये जगन माता मंदिर, ये मिला है जगन माता मंदिर, ये सिरोही से मिला है। और इसमें जो वर्णन है वो राजा वर्मलात के समय का शिलालेख है और इसमें 12 श्लोक हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि शासक रजील और उसके पुत्र सत्यदेव का इसमें वर्णन किया गया है। तो बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो ये जगन माता मंदिर सिरोही से प्राप्त हुआ है। इसमें राजा वर्मलात के समय का और इसमें 12 श्लोक हैं। इसमें शासक रजील और उसके पुत्र सत्यदेव का इसमें वर्णन किया गया है। तो हम आगे वाले शिलालेख की ओर चलते हैं। तो आगे वाला शिलालेख हमारा है सबसे महत्वपूर्ण, और ये महत्वपूर्ण शिलालेख है मानमोरी का लेख। इसकी बात कर रहे हैं, मानमोरी का लेख है। तो ये शिलालेख है मानसरोवर झील, ये झील है चित्तौड़गढ़ में, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसमें क्या वर्णन किया गया, इसमें अमृत मंथन की कथा, इसमें क्या है, अमृत मंथन की कथा लिखी गई है। और उसी के संबंध में कर जो उस समय लगाया गया था उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ में इसमें 4 राजाओं, जो 4 आर्य राजा थे, इसमें महेश्वर, भीम, भोज और राजा मान का वर्णन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि मानमोरी लेख में कौन से 4 राजाओं का वर्णन है। तो इसमें महेश्वर, भीम, भोज और राजा मान का वर्णन है। इसमें भीम को अवंतीपुर का राजा बताया गया है, यानी भीम को अवंतीपुर का राजा और उसके पुत्र भोज को पराक्रमी यानी हस्ती के मस्तिष्क को विदीर्ण करने वाला बताया गया है। यानी राजा भीम का पुत्र भोज को पराक्रमी बताया गया है और हस्ती के मस्तिष्क को विदीर्ण करने वाला बताया गया है। और इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी मिलती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य द्वारा किया गया, ऐसा भी इसमें बताया गया है। तो इस शिलालेख के बारे में मैं एक महत्वपूर्ण और बात बता देता हूँ कि यह शिलालेख कर्नल जेम्स टोड, जो यहाँ से भारत से इंग्लैंड ले जा रहे थे इस शिलालेख को, तो समुद्र में थोड़ी हलचल थी तूफान की वजह से, तो उन्होंने इस शिलालेख को वहाँ समुद्र में फेंक दिया था
क्योंकि वहाँ पर थोड़ा वज़न ज़्यादा था इस शिलालेख में, इसी कारण हो सकता है कि उन्होंने समुद्र में इस शिलालेख को फेंक दिया होगा। तो ये जो जानकारी मिलती है मानमोरी लेक से। तो मानमोरी लेक के बारे में बहुत ही जानकारी की है। तो मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ में है। इसमें अमृत मंथन की कथा का वर्णन है और उसके संबंध में कर का भी वर्णन है और 4 मौर्य राजाओं जैसे महेश्वर, भीम, भोज और मान का भी इसमें वर्णन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शिलालेख है। अब बात करते हैं हम दूसरे शिलालेख की। तो अब हमारे पास जो शिलालेख है ये है घटियाला लेक। ये कर्मचारी चयन बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा शिलालेख कह सकते हैं कि ये प्रश्न कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा। ग्राम सेवक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की बात करें तो इसमें भी इस घटियाला शिलालेख का एक प्रश्न आया था। घटियाला शिलालेख की बात करें तो ये जोधपुर में है। प्रतिहेर नरेश कक्कू का इसमें यह शोगान है। ये किसने बनाया था? ये जो इसका उत्कीर्ण कराया था वो कराया था प्रतिहार नरेश कक्कुक ने। इसमें जो वंशावली की बात करें तो रोहिल देश से कक्कुक तक की इसमें वंशावली दी गई है। कक्कुक द्वारा घटियाला में आबिरों का दमन, कक्कुक द्वारा घटियाला में जो आबिरों का दमन किया गया था वो इस शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है और इसकी जो रचयिता है वो मग है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट शिलालेख है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख थे। इसी के अलावा मैं एक और शिलालेख बता देता हूँ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक शिलालेख और इसमें जो वर्णन किया, एक शिलालेख है बिजोलिया। तो बिजोलिया शिलालेख की बात करें तो ये शिलालेख भीलवाड़ा में है। बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है और बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और धन्यवाद।